गुड मॉर्निंग। और हम लोग फिर फाउंडेशन क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। और ये फाउंडेशन क्लास, जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि ये फाउंडेशन क्लासेस चलती रहेगी, तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर क्लासेस की संख्या बढ़ाइए या फिर लेंथ बढ़ाइए। देखिए, क्लास की संख्या या लेंथ मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि अभी ये 10वीं क्लास है, 10th क्लास है, यानी कि 200 प्रश्न और थोड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को मालूम पड़ गई है। इसके अलावा ये जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे तो आपके पास ये भी तो ऑप्शन है कि आप पीछे का रिपीट कर सकते हैं। तो यही तो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, यही तो है। फाउंडेशन क्लास फॉर बीपीएससी 69 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारे मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहें, जैसे कि जो मेरी एक्स्ट्रा बात है, अगर रिपीटिशन मोड में हो तो इसको स्किप कर दीजिए। फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है यूट्यूब में, और कई बार ये ऑप्शन होता है कि उसको 2x स्पीड पे सुन सकते हैं किसी चीज़ को। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। तकनीक का यूज़ करके आप अपने मार्क्स को एकदम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़रूरी है हर छात्र के लिए, खास करके आज के समय में। क्योंकि आप देखिए, जिस समय तकनीक नहीं थी उस समय कट ऑफ मार्क्स कितने जाते थे? 75, 80, 85, बहुत हद तक गए तो 90 के अंदर में रह जाते थे, जब नेगेटिव मार्किंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो देखिए अब क्या जा रहा है, 113 ये कट ऑफ जा रहा है। तो हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक ने जो है कंपटीशन को कितना कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये बढ़ाएगी हमेशा ही। कंपटीशन जो है ना, इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो हम लोग आते हैं और अपनी क्लास के ऊपर चलेंगे और हम लोग फिर देखेंगे 20 क्वेश्चंस, 20 प्रश्न लेंगे, खूब अच्छा सा प्रश्न लेंगे। और ये 20 प्रश्न जो है ना, आपको डायरेक्ट भी एग्जामिनेशन में देखने को आए तो कुछ अनहोनी नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा पौधों में होता है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? देखिए, लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें कोरम होता है। कोरम कितने सदस्यों का होता है? 50 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 50 सदस्यों का। 50 सदस्य रहेंगे तो लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है। चलिए आज आगे देखते हैं। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीथेन जो है ना, वो कौन सी, किस तरह की गैस बोली जाती है? वो बोली जाती है ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन गैस जो होती है वो वायुमंडल में क्या बढ़ाती है, क्या बोलते हैं उसको? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। तो बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? 65%। 65% भाग होता है मीथेन का। कितना? 65% भाग मीथेन होता है। ठीक है, 65% भाग क्या होता है? मीथेन होता है। आगे हम लोग देखें, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो देखिए, 7 अभिलेख न 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। कितने? 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। आया हुआ प्रश्न है। और कई बार जो होता है ना, जैसे कि देखिए, ये जो है ना क्लासेस, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है उनके लिए भी। क्योंकि कई सारे प्रश्न हैं जो यहाँ से डायरेक्ट छोटे एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। जैसे जो सिविल कोर्ट क्लर्क है या बिहार में जो सिपाही है उसकी, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना का प्रमुख कौन होता है? बताइए, एक बार ऐसे ही बता दीजिए। तो उसको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या बोलते हैं उसको? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऐसे ही इसको याद रखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, क्या होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो यह है गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। आगे देखते हैं, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, और एकदम एकदम सिंपल सा है। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में न सिर्फ क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, क्लोरोप्लास्ट, और अच्छे से बताते हैं, कोशिका भित्ति लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखते हैं, दरख्तों में एकदम सख्त होती है ना कोशिका, और इंसानों की कोशिका कितनी होती है? एकदम नरम नरम अलग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपकरण कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, उस समय गूगल कर लीजिएगा। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम अभी तक जो है, जो नेशनलाइज है, वो है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। वो क्या है? इंडियन रेलवे, ठीक है, एकदम नहीं भूलना है इसको। भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियां भी देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको प्राइवेटाइज कर दिया ना, छात्र मर जाएंगे इसके बाद से, ठीक है। इसको प्राइवेटाइज मत होने देना भाई, बच्चों, जो भी हो रहने देना। देखो, मैं प्राइवेटाइजेशन को गलत नहीं मानता, लेकिन जो मुनाफा देने वाले उपक्रम है या ऐसे उपक्रम जिससे आम लोगों का भलाई जुड़ा हुआ है, उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, यूक्रेन संकट के दौरान भारत सरकार ने जो चलाया था ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ से बच्चों को लाया गया था भारत में, यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो उस समय चूँकि भारत की अपनी कोई नेशनलाइज एयरलाइन कंपनी नहीं थी, तो उनको बहुत महंगा किराया देना पड़ा था। बहुत कष्टों के बाद आए थे वो लोग स्टूडेंट्स भारत, तो वो बहुत गलत चीज़ थी। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए किया? अच्छा प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न देखिए। आपने ऐसे प्रश्न को कई बार देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। तो उस समय एक नाम आता है रक्षाबंधन में, और ये नाम क्या आता है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम आता है? रविंद्रनाथ टैगोर। भाई, रक्षाबंधन का मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि रक्षाबंधन की शुरुआत की थी उन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाई पे क्या कर की थी? राखी बांध दी थी। आगे देखिए, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कौन सी दिल्ली? पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली? कमेंट में अक्सर बताइए, या मैं ही बताऊं? ठीक है, आप ही बताइए या फिर मैं बताऊं? भाई, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इस बार बीपीएससी अगर इस तरह का एग्जाम देगी ना, तो ऑप्शन में देगी नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ठीक है, इस तरह करके दे देगी वो ऑप्शन में। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? आम्रपाली एकदम छोटा छोटा गमले में होता है और वहीं पे फल दे देता है। देखा है किसी ने आम्रपाली को? ठीक है, तो देखिए, इसको जो है ना, डॉक्टर RN सिंह ने विकसित की थी। डॉक्टर RN सिंह ने इसको डेवलप किया था। आगे देखते हैं, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, ये बताना है एक बार। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में जो सांसद है ना, वह है यूपी के, उत्तर प्रदेश, यूपी के। यूपी को बहुत पहले संयुक्त प्रांत भी बोला जाता था। तो ये सभी प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो ये सब ध्यान देने वाले प्रश्न हैं, एकदम से गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। देखिए, फिर हम लोग आगे के प्रश्नों को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये है कि अधिकतम प्रतिनिधित्व कहाँ का है? अधिकतम प्रतिनिधित्व कहाँ का है? तो यूपी का है। और 13वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में थी, उसका संस्थापक किसको माना जाता है? फ्रेंच कंपनी का कोलबर्ट को माना जाता है। किसको? कोलबर्ट को, ठीक है, कोलबर्ट को माना जाता है। कई सारे अच्छे लोग हैं जो देख रहे हैं, तो जब भी
चूँकि जो कुछ भी मैं बताता हूँ और वो अपने मेमोरी के हिसाब से बताता हूँ, अपनी यादों के हिसाब से बताता हूँ। और टीचर को ऐसे भी क्लास में फर्रे-उर्रे से बचना चाहिए। तो एक बार जो है ना, जैसे ऐसे नाम हैं, उनको एक बार रिवाइज भी ज़रूर कर लें, थोड़ा-सा गूगल कर लें। और कोई गलती हो जाती है तो मुझे ज़रूर बताएँ। कई बार होता है कि कई सारे, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार हो सकता है कि कुछ डेटा, कोई फैक्ट, कोई चीज़ मेरे से गलत हो जाए या कुछ छूट जाए। तो वैसे में जो पिन्ड मैसेज होता है, मैं उसमें क्लैरिफिकेशन दे दूँगा, नीचे मैसेज रहेगा। तो 12-14 घंटे के बाद मैसेज को भी एक बार ज़रूर चेक करें कि कुछ नया अपडेट है क्या। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बताइए, ऐसा कौन कर सकता था? ऐसा तो कोई खिलजी ही कर सकता था, लेकिन वो कौन सा खिलजी था जिसने ऐसा किया? ठीक है, किसने खुद को, मुबारक खिलजी, क्या नाम था उसका? मुबारक खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन नहीं था वो, मुबारक खिलजी। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये एकदम बीपीएससी के प्रकृति का हो गया अब। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को तो एकदम से देगी वो एग्जाम्स में। 30 सितंबर को ले रहा है ना फिर पीटी, उसमें तो समझिए ऐसे प्रश्न को एकदम से डाल देगा। अब ये है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये तो पुणे में स्थित है, लगभग सब लोग जानते हैं। कहाँ पर है? पुणे में। आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज भी कहाँ है? एएफएमसी, वो भी पुणे है। एएफएमसी पुणे। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप का गर्म कंबल कहने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप का गर्म कंबल किसको बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। किसको बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। किसको बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम को बोलते हैं। ठीक है। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? भाई, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो देखिए, उस समय जो था ना, बहुत पहले मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो है दूत था। कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने इंडिका नाम की किताब लिखी तो बड़ा फेमस रहा। तो उसी ने बोला कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। देखिए, ये प्रश्न है ना, ये भी बीपीएससी 69 की प्रकृति का है। अगर ये प्रश्न अगर हूबहू आ जाए तो कुछ अनहोनी नहीं है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि प्रश्नों, छुपे हुए प्रश्न को बीपीएससी देती है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? एकल उद्योग जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं वो कौन है? तो देखिए, एक ही उद्योग जिसमें बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, अभी मैंने बताया था, वो है इंडियन रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी कहाँ आती है? इंडियन रेलवे में। वही अलग ही कहानी है। इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल समझिए भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ना आए किसी प्रश्न में हो नहीं सकता, और अलाउद्दीन के बिना तो कई सारे काम नहीं होते। तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया, नया धर्म नहीं चलाने दिया। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है शिमला में। कहाँ स्थित है? ये स्थित है शिमला में। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या है कि अभी 20 प्रश्नों का सेट देखा। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है, अब आ भी जाता हूँ। इस तरह से हमने क्या, थोड़ा 20 प्रश्नों का सेट देखा। समय के साथ साथ हम लोग सिस्टम को और अपडेट और बढ़िया कर रहे हैं। और हम लोग क्या, अभी तो कोई टीम नहीं है, तो मैं ही हूँ, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। तो जो भी कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही थोड़े समय के बाद 1-2 लोग और अच्छे हो जाएंगे जो कि साथ में टीम में होंगे, तो जो क्वालिटी है वो और उभर के आएगी। और समय के साथ साथ ये क्वालिटी को हम बढ़ाते जाएंगे, जिसमें और कई सारे डायनेमिक्स भी होंगे। जैसे कि जो चीज़ें हैं उसको हम फोटोग्राफ्स भी दिखा सकें साथ में। गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम कैसे है, किस तरह से दिखती है, कैसे चलती है, वो दिखा सकें। या मेगास्थनीज की इंडिका का कुछ कैरिकेचर बना सकें, या शिमला में जो चीज़ है उसको 1-2 चीज़ दिखा सकें। तो ये हमारी कोशिश है।
तो प्रकाश संश्लेषण को यहाँ दिखा सके। ये रहा फोटोसिंथेसिस। वैसे सेपरेट मैं दिखाऊंगा, और यहाँ इस चैनल पे ज़्यादा तकलीफ होगी तो मैंने एक निजी और भी चैनल है मेरा, तो उसके ऊपर अपलोड करूँगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते ही रहेंगे, नए प्रश्नों को लेके हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।